हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीसान अली। आज आपको पढ़ाया जा रहा हूँ फ्यूचर सीरीज़ का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसमें होता है क्या, इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। अब इसमें होता है क्या, इसमें काम फ्यूचर में, फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल में हो चुका होगा। अब इसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितने भी परफेक्ट होते हैं उनमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तीसरी। कौन सी लगती है? तीसरी। विल और सेल, सेल का तो आपको यूज पता है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, आई और बी के साथ हम किसका यूज करते हैं? सेल का। बात करते हैं पहले सेंटेंस की। तो देखिए, पुजारी मंदिर सजा चुका होगा। पुजारी मंदिर सजा चुका होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। काम कौन कर रहा है? पुजारी। तो पुजारी किस पे लगाएंगे? तो प्रिस्ट। इसके साथ क्या आएगा? विल। और हैव तो कॉमन है, चाहे सेल के साथ भी आएगा और विल के साथ भी आएगा। हैव वर्ब है, जो काम हो रहा होता है। काम कौन सा होगा इसमें? सजाने का। तो डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगानी है। डेकोरेट की थर्ड फॉर्म कौन सी है? डेकोरेटेड। डेकोरेटेड दी टेम्पल। बात करते हैं हम इसी की दूसरे सेंटेंस की। तो देखिए, सोनू भाषण दे चुका होगा। सोनू भाषण दे चुका होगा। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, जो काम करता है। काम कौन कर रहा है? सोनू। तो लगाएंगे सोनू। सोनू साथ भी आएगी विल। हैव, भाषण देना की वर्ब होती है डिलीवर। कौन सी होती है? डिलीवर। और थर्ड लाइन डिलीवर्ड द स्पीच। ये तो हो गए हमारे एफर्मेटिव। अब बात करते हैं हम नेगेटिव की। तो नेगेटिव में देखिए क्या होता है। नेगेटिव में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि नॉट लगाते हैं हम। किस जगह लगाते हैं? जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हो पहली के बाद। तो पहली हेल्पिंग वर्ब कौन सी? विल और सेल। तो इसकी बात क्या आएगी? नॉट। चाहो तो मैं यहाँ पर पूरा ही लिख दे रहा हूँ। नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सॉरी हैव तो रह ही गया। नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव की बात करते हैं हम। तो देखिए, मैं पत्र नहीं भेज चुका होऊंगा। मैं पत्र नहीं भेज चुका होऊंगा, या मैसेज कुछ भी कर लीजिए। तो आई के साथ क्या आएगी? सेल। फिर क्या आएगी? नॉट। फिर क्या आएगी? हैव।
मैं पत्र नहीं भेज चुका होगा, तो अब क्या भेजना है, क्या सेंड, और सेंड की कौन सी फॉर्म लगानी, थर्ड, तो क्या आती है सेंड द लेटर। आई शैल नॉट हैव सेंड द लेटर। अब देखिए इसमें नेगेटिव को हम दूसरा देखते हैं, वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके होंगे। वे अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके होंगे, तो काम कौन कर रहा है, वे, तो दे विल नॉट हैव, काम करने के, समाप्त करने के, फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लगानी फिनिश्ड। अब हर सब्जेक्ट की अपने की स्पेलिंग अलग होती है, जैसे दे की अपनी की स्पेलिंग क्या है, देयर, देयर वर्क। यू की अपनी की स्पेलिंग क्या होती है, योर। ही की हिज, उसी तरीके से क्या है, दे की क्या है अपनी की स्पेलिंग, देयर। तो ये तो हो गया हमारा निगेटिव। बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की। तो देखिए इंटरोगेटिव में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल और केवल आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी होती है बस। देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी है आपको, केवल विल और शैल आगे लग जाता है। और सब्जेक्ट पीछे, और साथ में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में आगे क्या लगता है, और उसकी इंग्लिश बनाते समय हम आगे हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं केवल एक। तो देखिए क्या राधा अभ्यास हल कर चुकी होगी, क्या राधा अभ्यास हल कर चुकी होगी, तो क्या लगेंगे, बिल राधा हल करने की क्या है, सॉल्व, सॉरी बिल राधा हैव सॉल्व द एक्सरसाइज। बिल राधा हैव सॉल्व द एक्सरसाइज। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। बात करते हैं हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या आएगा, बीच में क्वेश्चन वर्ड आएंगे, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये कब आएंगे, बीच में, फिर हमें उसकी स्पेलिंग लगानी पड़ती है। तो आगे केवल हमको एक ही चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा बस क्वेश्चन वर्ड आगे, जैसे भिखारी भीख कब मांग चुका होगा। इसमें क्या देते हो, कब। अब कब की स्पेलिंग, कब, कहाँ, क्यों, ये क्या आ जाती है बीच में, फिर हमें उसकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी। तो कब की स्पेलिंग आ, वैन विल, द सब्जेक्ट क्या है, भिखारी, बेगर हैव भीख मांग रही, क्या है पर, बैग, और उसकी थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, बैग्ड। ये तो हमारे सिंपल वाले। अब हम बात करते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो देखिए होता है क्या कि जिस तरीके से हमने डील करा था, किसमें, जिस तरीके से हमने डील करा था पास्ट परफेक्ट में, उसमें भी हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाद में डील करे थे, जो किसके मिक्सचर थे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के। ऐसे ही में इसी में आते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो किसके मिक्सचर होगा,
फ्यूचर परफेक्ट का और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो देखिए मैं बता दूं आपके लिए, जैसे वर्षा, चलो पहले मैं स्ट्रक्चर ही लिख दे रही। किसका स्ट्रक्चर होता है वो? फ्यूचर परफेक्ट, साथ में क्या है कि बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हमने उसमें डील करे थे पास्ट परफेक्ट में, उसी तरीके से हमें इसमें डील करना पड़ेगा। देखिए एक सेंटेंस में बताता हूँ आपको। वर्षा आरंभ होने से पहले, वर्षा आरंभ होने से पहले किसान फसल काट चुका होगा। इसमें अभी देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा पहले लिखा हुआ, उसे कर लेते हैं मार्क। अब ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, एक इधर वाला और एक इधर वाला। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा हमको राइट हैंड साइड वाली पहले बनानी पड़ती है। तो जो काम पहले हो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। वर्षा आरंभ होने से पहले किसान फसल काट चुका होगा, काम कौन सा होगा? किसान फसल काट चुका होगा। तो हम ये किस में बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और दूसरा वाला पोर्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बनाइए किसान फसल काट चुका होगा, द फार्मर विल हैव कट द, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसकी क्या है? कट ही, कट द क्रॉप्स बिफोर। अब देखिए वर्षा साल महीने दिन बरसात, ये सब किससे बनते हैं? इट से। इसका सब्जेक्ट क्या होता है? इट। बिफोर इट, अब इट क्या है? सिंगुलर है, तो हमें बर में क्या लगानी पड़ेगी? एस और ई एस। तो बिफोर इट रेन्स। एक बार मैं फिर बता दूं, इसमें भी हम, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये किसका मिक्सचर होता है? फ्यूचर परफेक्ट और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें होता है क्या? दो एक्शन हो रहे होंगे, तो दोनों के जो एक्शन पहले होगा, जैसे इसमें है वर्षा आरंभ होने से पहले किसान फसल काट चुका होगा, जो काम पहले होगा उसे हम किस में डील करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। और जो बाद वाला काम होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले, सबसे पहले यहाँ पर शब्द लिखा हुआ उसे मार्क कर लेंगे, पीछे वाला पोर्शन हमेशा पहले बनता है। तो द फार्मर विल हैव कट द क्रॉप्स बिफोर इट रेन्स। निगेटिव आ जाए तो हम इसी में नोट लगा देंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी इंटरोगेटिव की। तो देखिए जैसे एक सेंटेंस और लिख लीजिए, क्या हरी के स्कूल, हरी के स्कूल जाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया इस वाले पहले मार्क करेंगे जो पहले लिखा होगा यहाँ पे। अब ये दो में डिवाइड हो गया, एक इधर वाला लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। अब ये कौन सा है? फर्स्ट टाइप इंटरगेटिव है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब आगे लगानी पड़ेगी। क्या हरी के स्कूल जाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा? काम कौन सा होगा पहले? चपरासी की घंटी बजाने का। तो देखिए बिल द पियोन हैव रंग दी बेल। अब क्या लगाने पड़ेगा? बिफोर हरी के स्कूल जाने, बिफोर हरी। अब हरी एक बचन है तो हमें क्या लगाना है? एस और यस। हरी गोज टू स्कूल।
उम्मीद करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।